हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 12 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। दिवाली। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी आवर एवरीडे इसेंशियल। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा? तो अमेजन। एडीबी द्वारा भारत की विकास दर क्या रखी गई है? 7.2%। हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध चल रहा है सीमा विवाद को लेकर। जूनियर मेल हॉकी कप 2025 जर्मनी ने जीता है। मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीते हैं लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी मानव युक्त पनडुब्बी, जिसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है, उसका नाम है मत्स्य 6000। किस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तंजानी भारत दौरे पे आए हैं? इटली। 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ किसे प्रदान किया गया है? सुप्रिया साहू को। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा? तो यह है सारनाथ स्तूपा, जिसका संबंध जो है यूपी के वाराणसी के पास से है। तो दिवाली को तो अभी जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो उसके बाद अब केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है सारनाथ को, जो एक बौद्ध स्मारक है, इसको अगले साल जो है यूनेस्को की जून जुलाई में जो यहाँ पे बैठक होगी सारनाथ में, तो उसमें ये फैसला लिया जाएगा। जो सारनाथ स्तूप की बात करें तो ये एक धार्मिक स्तूप है और ये बौद्ध धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि जो है जब भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पहला जो उपदेश जो भगवान बुद्ध के द्वारा अपने 5 शिष्यों को दिया गया था, वो इसी जगह पे दिया गया था। और जब ये ज्ञान जो उपदेश दिया गया था, इसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और ये जो स्तूपा है, ये सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। तो गौतम बुद्ध की लाइफ की बात करें तो 623 बीसी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी जगह में। उनके पिता का नाम सुबोधना और माँ का नाम माया देवी था। और माया देवी के नाम से ही नेपाल में माया देवी टेम्पल भी है। उसके बाद जो है 594 बीसी में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा 29 ईयर में अपना घर को छोड़ दिया गया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद जो गौतम बुद्ध को है 35 ईयर में जो है बोधि ट्री जो है बोध गया बिहार में, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उनके द्वारा जो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ के डियर पार्क में ही दिया गया था और बुद्धिज्म जो धर्म है उसका फाउंडेशन रखा गया था। 543 बीसी में जो है गौतम बुद्ध की 80 साल की उम्र में यूपी के कुशीनगर एरिया में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है। और इंडिया से जितनी भी यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है, उसका मैंने कंप्लीट मैप दिया है आपको। अगर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप एक 1 बाय 1 हर स्टेट से रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा ई बाइक रेंटल सेवा पहली बार किस स्टेशन से शुरू किया गया है? तो केरल के कोझिकोड से। रेलवे यात्रियों के अंतिम छोर तक पहुंच आसान बनाने के लिए रेलवे के द्वारा ई बाइक रेंटल सेवा शुरू की जा रही है और वर्ष 2026 तक इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे यात्री को स्टेशन से सीधे शहर के किसी भी इलाके तक जल्दी, सस्ते और बिना प्रदूषण वाले साधन से पहुंचने में इसकी सुविधा मिलेगी। भारत के पहले से रिलेटिव फैक्ट को देखें तो भारत में पहली बार सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन है, इसके द्वारा एमआरओ स्थापित शुरू किया गया है। देश का पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है। देश में पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है रिसाइकलिंग करने का वैज्ञानिक मॉडल पानीपत हरियाणा में प्रस्तुत किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की 2026 की अध्यक्षता संभालने वाले भारत के पहले मुख्य सीजीआई बने हैं ज्ञानेश कुमार। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना आईजीआई एयरपोर्ट। वाइड रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने अनंत अंबानी। देश की पहली रोपवे परियोजना वाराणसी में शुरू की जाएगी। देश का पहला हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी भी काशी वाराणसी में शुरू किया जा रहा है। और भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संचार उपग्रह ब्लूबर्ड 6 को भारत की सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है LVM-3 मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा? यह है अमेरिका का। ठीक है, तो इसको जो है इसरो का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है। और इसी को जो है अमेरिका का जो सैटेलाइट है ब्लूबर्ड 6 को जो है प्रक्षेपित इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ब्लूबर्ड जो है 6 एक संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और यह अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम LVM-3 जिसको हम मार्क 3 भी कहते हैं, ये एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV है। ठीक है, MK3 भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये 4000 किलोग्राम वजन का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। और इसके द्वारा सबसे पहला जो उपग्रह लॉन्च किया गया था इसी साल CMS-03 लॉन्च किया गया था इस LVM मार्क 3 जो है रॉकेट से। ठीक है, और यह भारत का सबसे जो है भारी रॉकेट लॉन्चर है। और CMS-03 जो सैटेलाइट था ये भारत का जो है इसी से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा 22 भाषाओं को एक साथ जोड़ने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो भाषा सागर ऐप को। तो इसको जारी किया गया है। इसके जरिए 22 भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में जोड़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। जो मतलब जितनी भी 22 भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया के, उन सबको एक जगह इस ऐप पे जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को कोई भी भाषा एक दूसरे को सीखने में आसानी हो। और ये पहल अभी की गई है जो काशी तमिल संगम हो रहा है, वाराणसी और तमिलनाडु मिल के कर रहे हैं, तो उसी में ये फैसला अभी लिया गया है। स्कीम एंड मिशन रिलेटेड फैक्ट का रिविजन करें तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा बहुविवाह जो है एक्ट ये लाया गया है और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया है। इसके अलावा मनसुख मंडाविया द्वारा जो है डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। हाल ही में जो है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाया गया था। उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। और सेना पोर्ट स्कीम के द्वारा पहली बार महिलाओं को प्रादेशिक सेना में शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा सभी वाणिज्यिक चालों को सशक्त बनाने के लिए भारत टैक्सी ऐप जारी किया गया है। श्रीलंका को मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। केंद्र सरकार द्वारा जो संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया जिसके तहत सभी मोबाइल निर्माता कंपनी को इस ऐप को देना अनिवार्य किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी के सहयोग से उच्च शिक्षण संस्थानों में एक और भारतीय भाषा सीखने के लिए सीखें एक और भारतीय भाषा अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में संसद से टोबैको प्रोडक्ट पर हाई एक्साइज ड्यूटी लगाने को लेकर केंद्रीय एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो ये चुना गया है द आर्किटेक्ट ऑफ AI को। इससे पहले जो है 2024 में जो है डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था, 2023 में टेलर स्विफ्ट को चुना गया था, 2022 में जो है
व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको चुना गया था। और इस साल 2025 का चुना गया द आर्किटेक्ट ऑफ एआई। ठीक है। और जो टाइम पत्रिका है उसके द्वारा ये कहा गया है कि यह वर्ष ये बताता है कि एआई की क्षमता तेजी से सामने आई है और अब इसमें हम इस चीज़ से अब पीछे नहीं मुड़ कर सकते हैं, तो इसके द्वारा ये जो है चुना गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट की देखें तो वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा पावर ऑफ वन पुरस्कार प्रदान किया गया है 4 लोगों के, जिनका नाम है जोनाथन राफेल, डेनिस फ्रांसीसी, दर्जा वाबदाश कुरेट मकजान को दिया गया है। INSA द्वारा जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी है उसको उनको राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई है। शुभांगी दत्त को उनकी फिल्म जो है तन्वी द ग्रेट के लिए ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है गेट्से केवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेवल कंपनी द्वारा जो है 2025 में सबसे ज़्यादा गलत शब्द उच्चारण में जो है जौहरान ममदानी और लॉवरे म्यूजियम को शामिल किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा पैरिसियाई व्यक्ति बने अनंत अंबानी। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी टॉप 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के जो है शाहरुख खान को स्थान दिया गया है। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGPL जो है इनविटेशनल UAE, ये एक प्रतियोगिता हो रही है UAE में, तो किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा उसका पहला IGPL खिताब जीता गया है? तो ये है करणदीप कोचर। तो करणदीप कोचर ने IGPL आमंत्रण UAE गोल्फ टूर्नामेंट में लगातार तीसरे दौर में 3 अंडर 69 के स्कोर से अपना पहला IGPL खिताब जीता है। उन्होंने युवा वीर गणपति और पुखराज सिंह को भी पछाड़ा है। गेम्स से अनदर फैक्ट को देखें तो भारतीय तैराक जो है अब्दुल कादिरी इंदौरी ने एशियन यूथ पैरा गेम्स के पहले दिन 50 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये है। इसके अलावा भारत की अदिति नंदी इन्होंने विश्व प्रो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मास्टर 1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWE के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है? तो ये है बहुत फेमस पर्सनालिटी जॉन सीना का। तो WWE के दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीना अब अपने कैरियर के अंतिम पड़ाव पे हैं और शनिवार जो है रात में इनका जो लास्ट जो है रिंग पे ये उतरेंगे, तो इसके बाद जो है इनके द्वारा संन्यास ले लिया जाएगा। गेम से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जो है सिमरनप्रीत कौर बराड़ द्वारा जीता गया है। न्यू दिल्ली में इंडिया पिकबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो विजेता रही थी मुंबई स्मैशर्स रही थी। शीतकालीन ओलंपिक 2026 वो इटली मिलान में होगा। 2026 में जापान में एशियन गेम्स होगा। इसके लिए भारत के चीफ डे मिशन नियुक्त हुए हैं सहदेव यादव। IGPL 2 तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गगनजीत भुल्लर। राजस्थान में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फीफा शांति पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। साइप्रस में 5 कैंडिडेट्स 2025 में हिस्सा लेने के लिए एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो है वो चुने गए हैं आर प्रज्ञानंद। जूनियर मेल हॉकी कप 2025 जर्मनी ने जीता है। मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, उसमें किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को आयोजित इस सम्मेलन में गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह है आलिया भट्ट। ठीक है। तो आलिया को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आलिया को जो ट्यूनीशिया अभिनेत्री हैंड सबरी के साथ इस समारोह में सम्मानित किया गया था। जो हैंड सेबरी हैं जिनकी आप फोटो देख रहे हैं ये है
इनको जो है वहाँ पे उमर शरीफ अवार्ड से नवाजा गया था और आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड से। और ये फेस्टिवल जो है सऊदी अरब की जद्दा में आयोजित किया गया था। अगर हम देखें तो कुछ और अवार्ड को, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो है दीपिका पादुकोण को जो है पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का म्यूजिक एल्बम है साउंड ऑफ कुंभ को जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में जो नामित फिल्म है पैलेस्टीन 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रणवीर सुतार को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता गया है फातिमा बोश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फूड एवं डेयरी ब्रांड ने फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के साथ साझेदारी की है? तो ये है अमूल। ये इसके द्वारा पहले भी जो है किया गया था अर्जेंटीना के साथ, तो उसी को अभी जो है वो अभी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर अर्जेंटीना की लोकेशन देखें तो ये जो है साउथ अमेरिका के अंदर आता है। साउथ अमेरिका में ये जो पूरा एरिया जो है ये अर्जेंटीना का एरिया है। ठीक है, अर्जेंटीना एरिया के पास ही जो है जो घास का मैदान जो अर्जेंटीना उरेग्वे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अर्जेंटीना ये जगह में जो है ये जो घास का मैदान फैला हुआ उसको कहते हैं पंपास। इसके अलावा एक और घास का मैदान है जो वेनेजुएला के पास स्थित है, उसको हम कहते हैं लियानोस। ठीक है, इसके अलावा जो है जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं एंडीज, वो भी साउथ अमेरिका में पाई जाती है और उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है एकानगुआ ये। और दूसरी जो है कोटोपैक्सी, ये भी फेमस है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे आप छोटा सा एक झील देख रहे होंगे, ये लेक है टीटीकाका। टीटीकाका जो है वर्ल्ड की जो है सबसे हाइट पे स्थित नेविगेबल लेक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एंडीज पर्वत के पास ये जो है ये एरिया जो चिली का लोकेशन है, यहाँ पे वर्ल्ड का जो ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, और दुनिया की जो है सबसे जो है लार्जेस्ट रिवर अकॉर्डिंग टू द वाटर वॉल्यूम जिसको हम अमेज़न कहते हैं, उसका भी संबंध साउथ अमेरिका से है। और यहाँ पे ही अमेज़न जो है रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जहाँ पे आप एनाकोंडा वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंजल फॉल। एंजल फॉल जो है ये वर्ल्ड की सबसे जो लॉन्गेस्ट फॉल है उसका भी संबंध साउथ अमेरिका से है, ये वेनेजुएला के पास ही पाई जाती है। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ पनामा जो देख रहे हैं जिसके थ्रू जो है साउथ अमेरिका जो है नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का राजगीर खेल एकेडमी है को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है? तो ये बिहार राज्य का जो है राजगीर खेल एकेडमी है, उसको ये अभी अवार्ड दिया गया है और ये रिसीव किया गया है बिहार की जो 18वीं विधानसभा जब चुनी गई थी तो उसके जो नया जो कैबिनेट गठन किया गया है बिहार कैबिनेट, उसकी जो खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह जो है इनके द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण किया गया है। श्रेयसी सिंह से एक फैक्ट और देखें तो श्रेयसी सिंह जो बिहार की जो नई जो कैबिनेट गठित की गई है उसमें सबसे युवा जो है जो विधायक बनी है, जो मंत्री बनी है, वो है श्रेयसी सिंह ही है। ठीक है, तो राजगीर की खेल एकेडमी को जो है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला और ये जो पुरस्कार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH के जो अध्यक्ष हैं तैयब इकराम के द्वारा दिया गया है और ये ग्रहण किया गया महासचिव और बिहार हॉकी इंडिया के महासचिव
जो हॉकी इंडिया जो है इसके जो प्रेसिडेंट है वो है दिलीप कुमार टर्की हैं। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर की मौजूदगी में खेल मंत्री जो बिहार की हैं श्रेयसी सिंह को इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया है। तो यहाँ से हम 3-4 हमने अपॉइंटमेंट देख लिया है। एक तो है FIH जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के दिलीप कुमार टर्की, बिहार की खेल मंत्री है श्रेयसी और बिहार के जो राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं रविचंद्रन शंकर हैं। ठीक है, बिहार से कुछ फैक्ट देखे तो बिहार के द्वारा ही पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया गया था। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बने हैं। बिहार के गया जी में जो है 22nd त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया गया था। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा FIR और कोर्ट केसेस की मॉनिटरिंग के लिए दर्पण वेबसाइट लॉन्च किया गया है। पटना पुस्तक मेला में दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं का विमोचन किया गया है। इसके जो लेखक है वो है रत्नेश्वर। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ही 3 और नए विभाग का गठन किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है NDA गवर्नमेंट के द्वारा जीता गया था। और बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, उसको जो है मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहाँ बनाया गया है? मतलब अंतरिक्ष स्टेशन जो है बनाया गया है इसरो के द्वारा, जिसका संचालन 2027 से शुरू किया जाएगा। इसका जो संबंध है टूटीकोण तमिलनाडु में एक जगह है, वहीं पे जो है नया स्टेशन बनाया गया है। अभी जो ज़्यादा लॉन्चिंग है जो श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ आंध्र प्रदेश में, वहाँ से किया जाता है और अभी तमिलनाडु में ये बनाया गया है सेकेंड। ठीक है, तो तमिलनाडु के कुलसेक्करपट्टिनम से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं यही ये जो है सेकेंड स्पेस पोर्ट होगा। तो यहीं से इस जो है 2027 से जो है इस यहाँ से रॉकेट जो लॉन्चिंग ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ से स्पेस रॉकेट का लॉन्चिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये तमिलनाडु की टूटीकोरन पोर्ट है, वहीं पे स्थित है। और इसका जो है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2023 में किया गया था। अगर हम कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट्स देखें तो हम मेजर पोर्ट्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इंडिया के। तो गुजरात में जो है दीनदयाल पोर्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं, वो है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और यहाँ गोवा में जो है वो है मोरमुगुआ पोर्ट है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल के जो है बॉर्डर पे है जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट आता है। केरल में जो है वो है कोचिन पोर्ट है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में जो है चिदम्बरम पोर्ट, जिसको हम टूटीकोरन पोर्ट भी कहते हैं, उसकी लोकेशन है। चेन्नई पोर्ट है और एन्नौर पोर्ट है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। इसके अलावा जो है उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर जो आता है वो पारादीप पोर्ट आता है। वेस्ट बंगाल में जो है कोलकाता पोर्ट और इसी कोलकाता पोर्ट का ये पार्ट है हल्दिया पोर्ट। ठीक है, डिफेंस रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो भावना चौधरी जो है BSF के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्त्र मार्ग 2 का निर्माण जो है DRDO द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है सिक 716I राइफल के नाइट साइट को मंजूरी दी गई थी। बिग 21 की जगह लिया गया है तेजस MK1A, इसकी पहली उड़ान नासिक से हुई थी। और नाग MK2 का मिसाइल का परीक्षण हल्के टैंक से भी किया गया था। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। थिएटर मॉडल का संबंध मिलिट्री फोर्स से है। हाल में भारतीय नौसेना द्वारा तीसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट को कोचीन नौसेना अड्डे पर शामिल किया गया, जिसका नाम है इक्षक। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93rd वर्षगांठ भारत के ईस्टर्न आसाम में आयोजित किया गया है। CRF की वार्षिक परेड पहली बार जो है पूर्वोत्तर राज्य में संपन्न हुई है, उसका नाम है आसाम के गुवाहाटी में। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मोनोरेल बनाया गया है। और
इंडोनेशिया के द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर अभी जो है दिलचस्पी दिखाया गया है। डीआरडीओ द्वारा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम MK2A विकसित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को दी गई है। माहे श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना का जो है ऑफसेट पेट्रोल जहाज जिसका नाम है INS सावित्री, ये सेसल के विक्टोरिया पोर्ट पहुंचा था। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम न्योमा एयरबेस है, जिसका संचालन शुरू हो गया है। भारत में पहली बार जो है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के द्वारा MRO को स्थापित किया गया है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। देश की नौसेना श्रीलंका के जो 75वें वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के INS विक्रम और स्टील्थ फाइटर उदयगिरी जो है पहुंची थी। भारतीय नौसेना के द्वारा तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी को शामिल किया गया जिसका नाम था INS अरिधमन। रक्षा मंत्रालय और भारत के जो है IIT कानपुर के द्वारा बीच जो है MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है। DRDO द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने के लिए रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 17A के तहत जो चौथा युद्धपोत शामिल किया गया है उसका नाम है INS तारागिरी। और टाटा के द्वारा बेंगलुरु में हरक्यूलिस विमान के लिए MRO केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आप सबसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके इसको कर रही हूँ। हर क्वेश्चन से जितने भी GK और स्टैटिक फैक्ट होते हैं मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको उसको डिलीवर कर सकूँ। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं आज चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जो है अपनी तरफ से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को प्रमोट करें। तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ले आ पाऊँगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।